सीमा पार से आई सीमा हैदर पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, लेकिन हमारे सीमा पर क्या हलचल चल रही है इसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमें जो परोस दिया जाता है हम वही खा लेते हैं। थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाते कि हमारे देश में क्या चल रहा है और इसका क्या परिणाम होगा। देश में वैसे कहने को तो चुनाव है, लेकिन चुनावी माहौल में भी देश के जो बड़े मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं चल रही है। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर साझा किया था, यूट्यूब चैनल पर भी उन्होंने डाला था। जब वो अनशन कर रहे थे, वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मुद्दों को नहीं दिखा रहा है। उनकी क्या मांगे हैं इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये उनका जो वीडियो है देशवासियों को सुनना चाहिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे देश के लिए एक बड़ा संकट आने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। सुनिए ये उनका बयान। नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का, और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका ज़रा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर ज़ीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुँचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण, और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमज़ोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। तो ये चौथे दिन का खात्मा है हमारे अनशन का, और मैं सम्मान कर रहा हूँ बहुत ही दूर खोबरंग, जो कि चीन और भारत या तिब्बत और भारत के सीमा पर है, वहाँ से आए हुए चरवाहे भाइयों का, जो इस अनशन में 3 दिन तक मेरे साथ थे, और आज ये जा रहे हैं और 14 लोग आ रहे हैं। तो चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि उनका जो चरागाह है, जहाँ पे वे अपने बकरियाँ, जो पश्मीना बहुत मशहूर जो बकरियों को ये चराते हैं, वो ज़मीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है, जैसा आपने सुना होगा, ये उस जगह से हैं जहाँ पे फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ये सब हैं। और बाकी चांगथंग में ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है, और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो
भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह ज़मीन लेते जा रहे हैं। तो जहाँ यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये जो हालत है चांगथांग के लोगों की, जो प्लांट्स हमारे भारत के इनकी ज़मीन ले जा रहे हैं और उस तरफ से चीन का अतिक्रमण, कभी मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए इन चरवाहों के साथ हम पूरे लद्दाख के लोग बॉर्डर मार्च करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें कि आपको साफ दिखे कि कितना ये प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए जा रहा है और कितना चीन अतिक्रमण करके आया है। जहां इनके पिता माता जाते थे या कुछ साल पहले तक जाते थे, वो कहाँ हैं और अब कहाँ इन्हें रोका जाता है हमारे ही भारत के सैनिकों द्वारा, क्योंकि उससे आगे जाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। खैर, अभी तो मैं ये चौथे दिन का आपको अपडेट देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल संडे को बहुत से जगहों में लद्दाख और बाहर के जगहों में भी लद्दाख के समर्थन में, लद्दाख के पर्यावरण के समर्थन में बहुत से लोग एक दिन का अनशन रख रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ आवाज़, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सोनम वांगचुक का ये बयान जब वो अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया का इंतजार है कि वो इन सभी मुद्दों को दिखाएगा, जो हमारी मांगे हैं वो जनता के सामने ले जाकर रखेगा और सरकार इस पर एक्शन लेगी। लेकिन ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर चर्चा हुई और थक हार कर उन्होंने अनशन भी तोड़ दिया। लेकिन अभी भी उनकी मांगे जो हैं वो वैसी की वैसी हैं और अभी भी वो एक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मुद्दा कुछ लद्दाख वासियों के लिए है? जी नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए मुद्दा है। क्योंकि सोनम वांगचुक ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने ये बताया था कि कैसे चाइना अतिक्रमण कर रहा है, कैसे हमारे जमीन पर वो बढ़ता चला आ रहा है, हमारा भूभाग जो है वो अपने कब्जे में ले रहा है। और वैसे चाइना की नियति जो है वो सबको पता है कि चाइना कैसे विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ वो कैसे गद्दारी करता है। उसकी क्या फितरत है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में जब इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग अवेयर हो और इस मुद्दे पर प्रेशर बने ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मुद्दे पर चर्चा हो कि हमारे देश में क्या चल रहा है।